हेलो दोस्तों, विहान कहानियाँ में आप सभी का स्वागत है। जादुई चप्पल। नूरा अपने माता पिता के देहांत के बाद अपनी चाचा चाची के साथ रहती थी। एक दिन जब कपड़े धोते हुए उसे बहुत देर हो जाती है तो उसकी चाची चिल्लाते हुए उसे कहती है, ये लो, महारानी अभी तक कपड़े धोने में ही लगी है। लगता है ये आज हमें भूखाई मार देगी। तू कपड़े ही धोती रहेगी तो खाना कब बनाएगी? बस हो गया चाची, थोड़े ही कपड़े बचे हैं, इन्हें धोकर मैं जल्दी ही खाना बना दूंगी। उसकी चाची उसे खूब सुनाकर चली जाती है और जाकर आराम करने लगती है और नूरा जल्दी जल्दी से कपड़े धोकर रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। तभी खाना बनाते हुए उसके हाथ से सब्जी गिर जाती है और उसकी आवाज़ सुनकर उसकी चाची चिल्लाते हुए वहां आती है। अरे क्या कर दिया? और फिर जैसे ही वह रसोई में आती है तो देखती है कि सारी सब्जी गिरी पड़ी है। ये देखकर उसका खून खौल जाता है। ये अल्लाह, बेड़ा गर्क हो गया इसका, सारी की सारी सब्जी गिराकर खराब कर दी। अब हमें क्या तू खुद को खिलाएगी? नहीं नहीं चाची, वो मेरा पैर फिसल गया था, मैं फिर से सब्जी बना दूंगी। हाँ हाँ हाँ, फिर से बना दूंगी, जैसे कि सब्जी में पैसे ही नहीं लगते। अब चल जा, जल्दी से दूसरी सब्जी बनाकर लेकर आ, बहुत जोर से भूख लगी है। नूरा बेचारी फिर से जाकर सब्जी बनाकर लाती है और अपने चाचा चाची को खाना खिलाती है और उसके बाद जो थोड़ा बहुत खाना बच जाता है उसे खाने लगती है। आज उस बेचारी को काम करते हुए सारा दिन हो जाता है और वो एक पल के लिए भी थोड़ा आराम नहीं कर पाती। और जब वह किचन का सारा काम कर लेती है तो जो सब्जी गिर गई थी उसे वो बाहर कचरे में फेंकने चली जाती है। जैसे ही वो सब्जी फेंककर वापस आने लगती है तभी उसे कूड़े के ढेर में अजीब सी चप्पल दिखाई देती है। चप्पल पर ये किस काम की? वह चप्पल दिखने में कुछ अलग सी थी, इसीलिए नूरा की नज़र उस चप्पल से हटी नहीं रही थी और फिर वह उन चप्पलों को कूड़े से उठाकर ले आती है और उसे अपने पलंग के नीचे रख देती है और सोने की कोशिश करती है। उसे अपने चाची की बर्ताव की वजह से बहुत रोना आ रहा था, वही याद करके वह रोने लगती है। पता नहीं चाची मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है। मैं तो घर का सारा काम करती हूँ, उनकी हर बात मानती हूँ, लेकिन फिर भी वो मुझे हमेशा डांटती रहती है। तभी रोती हुई नूरा के आंसू पलंग के नीचे रखी हुई चप्पलों पर गिर जाते हैं और उसमें से कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगती है। ये आवाज कैसी है? तभी उसकी नजर नीचे रखी चप्पलों पर पड़ती है। नूरा मन ही मन सोचने लगती है, ये चप्पल कितनी अजीब है ना, मैंने आज से पहले ऐसी चप्पल कभी नहीं देखी। हाँ, मैं इन्हें पहन नहीं सकती तो ये मेरे किसी काम की नहीं, मैं इन्हें अभी जाकर कूड़े में फेंक आती हूँ। नूरा जैसे ही वो चप्पल फेंकने के लिए उठाती है तो वो चप्पल बोलने लगती है, मुझे मत फेंको, मुझे मत फेंको। नूरा घबराकर अपनी चारों तरफ देखती है पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। ये किसकी आवाज थी? पर मुझे कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? नूरा, मैं चप्पल बोल रही हूँ। नूरा बोलने वाली चप्पल को देखकर हैरान हो जाती है। ये क्या, चप्पल बोल रही है? लेकिन ये कैसे हो सकता है? हाँ नूरा, मैं बोल सकती हूँ। अरे वाह, बोलने वाली चप्पल! मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। भला कोई चप्पल भी बोल सकती है? हाँ, मैं बोल सकती हूँ और एक बार तुम मुझे पहनकर तो देखो, मेरे पैर खराब है। भला मैं तुम्हें पहनकर क्या करूँगी?
एक बार मुझे अपने पैरों में डालकर तो देखो, फिर तुम खड़ी भी हो पाओगी और चल भी सकोगी। फिर नूरा जैसे ही उन चप्पलों को पहनती है तो उसके पैर एकदम ठीक हो जाते हैं और उसके पैरों में कोई भी तकलीफ नहीं होती, जिससे वह सही से चल भी पा रही थी। अरे, मैं खड़ी हो सकती हूँ और मैं चल भी सकती हूँ। हाँ, मैं चल सकती हूँ। मैंने कहा था ना कि तुम चल सकती हो। फिर नूरा उन चप्पलों को पहनकर खूब चलती है और बहुत खुश होती है। खुशी में उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर वह उन्हें उतारकर उनका धन्यवाद करते हुए कहती है, धन्यवाद जादुई चप्पल, आज मैं तुम्हारी वजह से चल पाई हूँ। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी चल भी पाऊंगी कि नहीं। आज के बाद तुम आराम से चल पाओगी। मैं हमेशा अच्छे लोगों की मदद करती हूँ और हाँ, तुम मुझे पहनकर गायब भी हो सकती हो। बस मुझे पहनने के बाद तुम अपनी इच्छा बोलना और तुम गायब हो जाओगी और जहाँ जाना चाहोगी पहुँच जाओगी। मैं हमेशा तुम्हें अपने पास संभाल कर रखूंगी, कभी अपने से दूर नहीं होने दूंगी। नूरा उन चप्पलों को पाकर बड़ी खुश थी और वो उन चप्पलों को बड़े आराम से पलंग के नीचे ढक रख के सो जाती है। और फिर अगली सुबह अब नूरा चप्पलों को पहनकर सही से चल पा रही थी और वह घर का काम भी जल्दी जल्दी कर लेती है। तभी वह अपनी चाची को आता हुआ देखती है तो जल्दी से चप्पलों को उतारकर छुपा देती है और जब उसकी चाची घर का पूरा काम पाती है तो हैरान हो जाती है। ए नूरा, सही सही बता, रात ही रात में तूने कौन सा जादू सीख लिया जो तूने इतनी जल्दी जल्दी काम कर लिया। नूरा मन ही मन सोचने लगती है, नहीं नहीं, मैं चाची को चप्पलों के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। अगर मैंने चाची को चप्पल के बारे में बताया तो वो मुझसे मेरी चप्पल ले लेंगी और मैं फिर से अपाहिज हो जाऊंगी। और फिर वह अपनी चाची को जादुई चप्पलों के बारे में कुछ नहीं बताती है और चाची के जाने के बाद वह फिर से चप्पल पहनकर बड़े मजे से घर का काम करने लगती है। और फिर जैसे ही उसकी चाची आती है वो उन चप्पलों को छुपा देती है। इससे वह घर का काम भी जल्दी कर पाती थी और उसे चलने में भी कोई दिक्कत नहीं होती थी। वह एक पल के लिए भी उन चप्पलों को अपने पैरों से नहीं उतारती थी। रात होने पर ही वो चप्पलों को उतारती थी और फिर सुबह होते ही वो उन चप्पलों को पहन लेती थी। एक दिन की बात है, नूरा की चाची उसे बाजार से सब्जियां लाने के लिए कहती है, नूरा, अभी के अभी बाजार जाकर जल्दी से सब्जियां लेकर आ जा। अगर तूने सब्जियां लाने में देर लगाई तो आज रात तुझे खाना नहीं मिलेगा। सब्जी का थैला नूरा के हाथ में देकर उसकी चाची चली जाती है। अब नूरा जल्दी से चप्पल पहनकर अपनी एक शब्द बोलती है, ए जादुई चप्पल, मुझे जल्दी से सब्जी बाजार पहुंचा दो। अभी पहुंचाती हूँ। नूरा फिर देखते ही देखते नूरा गायब हो जाती है और सब्जी बाजार में पहुंच जाती है और जल्दी से सब्जी लाकर अपनी चाची के हाथ में पकड़ाते हुए कहती है, चाची ये लो सब्जियाँ। उसकी चाची उसे हैरानी से देखते हुए कहती है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ, तू सच में सब्जी लेकर आई है ना। हाँ चाची, मैं सब्जियाँ लेकर आई हूँ, आप थैला तो देखिए। सब्जी का थैला देखकर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक लड़की इतनी जल्दी सारी सब्जियां कैसे ले आई। इसी तरह से वह नूरा को जब भी किसी काम से दूर भेजती थी तो नूरा चप्पलें पहनकर अपनी इच्छा बोलती थी और जहाँ जाना था होता था वह गायब होकर पहुंच जाती थी।
उसकी हरकतें देख उसकी चाची को कुछ शक होता है, कुछ तो गड़बड़ है। कल तक ये एक काम भी ठीक से नहीं कर पाती थी और आज ये घर के काम के साथ साथ बाहर का भी काम बड़ा आसानी से कर लेती है। मुझे इसके ऊपर नजर रखनी होगी। और उस दिन के बाद चाची उसके ऊपर हर पल नजर रखने लगती है। फिर जैसे ही रात होती है, नूरा अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है और उसकी चाची उसके कमरे के बाहर खड़े होकर खिड़की से छुपकर उसे देखने लगती है। नूरा अपने पैरों से चप्पलों को उतारती है तो उसके पैर पहले की तरह खराब हो जाते हैं और वह ठीक से चल भी नहीं पाती है। ये देखकर नूरा की चाची हैरान रह जाती है। अच्छा, तो ये बात है, इसे तो मैं मजा चखाती हूँ। बड़ी चप्पल पहनकर चल रही थी। अब मैं भी देखती हूँ कि ये बिना चप्पलों के कैसे चलती है। फिर नूरा की चाची उसके सोने का इंतजार करने लगती है और जैसे ही वह सो जाती है तो उसकी चाची चुपके से उसकी चप्पलें चुरा लेती है और फिर अगली सुबह जैसे ही नूरा उठती है और उन चप्पलों को पहनने के लिए जाती है तो पलंग के नीचे चप्पलों को ना पाकर परेशान हो जाती है। मेरी चप्पल कहाँ गई? मैंने रात को ही तो इन्हें पलंग के नीचे रखा था, फिर ये कहाँ जा सकती है? नूरा उन चप्पलों को ना पाकर बहुत रोती है। अब उसके पैर वापस पहले जैसे खराब हो जाते हैं और वह फिर से चल नहीं पाती और उसकी चाची उसे पहले की तरह चलता देखकर बहुत खुश होती है। बड़ी चप्पल पहनकर घूम रही थी। जब मैंने पूछा तो मुझे चप्पलों के बारे में बताया तक नहीं। अब इसे पता चलेगा। फिर जैसे ही वो उन चप्पलों को पहनने के लिए अपने पैर उस चप्पल में डालती है तो चप्पल हवा में उड़ने लगती है, जिसे देखकर वो घबरा जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, भूत भूत भूत, कोई तो बचाओ, भूत भूत, कोई तो बचाओ। तभी हवा में उड़ते हुए चप्पल सीधे नूरा की चाची के गाल पर पड़ती है और वह दर्द से चिल्ला उठती है, अरे मुझे क्यों मार रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे कोई रोको इन्हें, खुदा के लिए मुझे कोई बचाओ इनसे। तभी नूरा को अपनी चाची की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। ये तो चाची की आवाज है। वह जल्दी से अपनी चाची के पास जाती है और चप्पलों को उन्हें पीटता हुआ देखकर सब कुछ समझ जाती है। नूरा, खुदा के लिए मुझे इन शैतानी चप्पलों से बचाओ, नहीं तो ये मुझे मार मार कर मेरा गाल लाल कर देंगी। नूरा, खुदा के लिए मुझे इन चप्पलों से बचाओ, नहीं तो आज ये चप्पलें मुझे मार कर ही दम लेंगी। नूरा उन चप्पलों को रुकने के लिए कहती है, ये जादुई चप्पल, ये मेरी चाची है, इन्हें मत मारो, छोड़ दो इन्हें। नूरा के ऐसा कहते ही चप्पल रुक जाती है और बोलने लगती है, देखा, तुम्हारे ऐसे बर्ताव के बाद भी नूरा तुम्हें बचा रही है। मुझे माफ कर दो। मैं आगे से कभी भी नूरा को परेशान नहीं करूंगी और उसे हमेशा अपनी बेटी ही की तरह रखूंगी। जादुई चप्पल फिर नूरा की चाची को कुछ नहीं कहती और वह हमेशा के लिए नूरा के पैरों में समा जाती है, जिससे उसके पैर हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए विहान कहानियाँ को सब्सक्राइब